पूर्वी भारत का राज्य पश्चिम बंगाल अपनी जीवंत संस्कृति, समृद्ध इतिहास और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता की धरती है। यह राज्य अपने विविध परिदृश्यों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, जो हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। उत्तर में विशाल हिमालय से लेकर जहां बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे घाटियां हैं, दक्षिण में उपजाऊ गंगा के मैदान और सुंदरबन के मैंग्रोव वन तक, जो वन्य जीवों का घर हैं, पश्चिम बंगाल विविध और मनोरम दृश्यों की पेशकश करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक विविधता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। अपनी कलात्मक विरासत, साहित्यिक दिग्गजों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाने वाला पश्चिम बंगाल एक इंद्रियों का त्योहार है। यहाँ की कला और शिल्प, साहित्य और भोजन सभी में एक अनोखी मिठास है। पश्चिम बंगाल एक इंद्रियों का त्योहार है जो आने वाले सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। यहाँ के रंग बिरंगे सांस्कृतिक त्योहार, पारंपरिक संगीत और नृत्य हर किसी को मोहित कर लेते हैं। यह राज्य संस्कृतियों का एक संगम है, जहाँ प्राचीन राज्यों, मुगल शासन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव दिखता है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और खंडहर इस समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। यह समृद्ध परंपरा इसकी कला, वास्तुकला, संगीत और साहित्य में झलकती है। यहाँ के टेराकोटा मंदिरों की नक्काशी, शास्त्रीय संगीत और साहित्यिक धरोहरें इस सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। पश्चिम बंगाल विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों का घर भी है, जहाँ सभी समुदाय सद्भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, जो इस राज्य की सामाजिक एकता को दर्शाता है। इस राज्य ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और कोलकाता की बौद्धिक सभाएं इस राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के चहल पहल भरे महानगर से लेकर जहां हावड़ा ब्रिज और अन्य प्रतिष्ठित स्थल हैं, दार्जिलिंग की शांत पहाड़ियों तक, जहां के चाय बागान और सुंदर दृश्य मन को शांति प्रदान करते हैं, पश्चिम बंगाल परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ की आधुनिक शहरी जीवन शैली और पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहरें एक साथ मिलकर इस राज्य को और भी खास बनाती हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो इसे भारत के सबसे समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों में से एक बनाता है। पूरा पाषाण युग से यहाँ मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इन प्राचीन बस्तियों ने समय के साथ एक जटिल और विविध समाज का निर्माण किया। इस क्षेत्र पर मौर्य, गुप्त और पाल जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया, जिन्होंने कला, वास्तुकला और विद्वता की विरासत छोड़ी। मौर्य और गुप्त काल में बंगाल ने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव किया। खास तौर पर पाल वंश को बंगाल में बौद्ध धर्म के उत्कर्ष और तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में इसके प्रसार का श्रेय दिया जाता है। पाल वंश के शासनकाल में बंगाल बौद्ध शिक्षा और कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया। मध्ययुगीन काल के दौरान पश्चिम बंगाल मुगल साम्राज्य के शासन में आ गया। मुगलों ने इस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक और सांस्कृतिक छाप छोड़ी। मुगलों का प्रभाव राज्य की वास्तुकला, व्यंजनों और संस्कृति में देखा जा सकता है। मुगल काल में बंगाल की रसोई में कई नए मसाले और व्यंजन शामिल हुए, जो आज भी लोकप्रिय हैं। इस क्षेत्र में सूफीवाद, इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा का उदय भी हुआ, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा दिया। सूफी संतों की दरगाहें आज भी बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कंपनी ने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हुई और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। कलकत्ता
जिसे उस समय कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश भारत की राजधानी और व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता ने आधुनिक शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से विविध है, जिसमें उपजाऊ गंगा डेल्टा, छोटा नागपुर पठार की लुढ़कती पहाड़ियां और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां शामिल हैं। यह राज्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता सहित कई नदियों से घिरा हुआ है, जो इसकी कृषि और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुंदरबन, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक विशाल मैंग्रोव वन है। रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी के मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर, सुंदरबन एक अद्वितीय और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। राज्य के उत्तरी भाग में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कर्सियांग के सुरम्य हिल स्टेशन हैं, जो अपने चाय बागानों, हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्यों और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हिल स्टेशन मैदानी इलाकों की गर्मी और उमस से राहत प्रदान करते हैं। भाग 4, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक तानाबाना। पश्चिम बंगाल का एक लंबा और जटिल राजनीतिक इतिहास रहा है, जो स्थिरता और उथल-पुथल दोनों ही दौर से गुजरा है। यह राज्य राजनीतिक सक्रियता और सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर नक्सली आंदोलन तक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ने 3 दशकों से अधिक समय तक राज्य पर शासन किया, भूमि सुधार और समाज कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया। हाल के वर्षों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उदय के साथ राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल एक विविध और बहुसांस्कृतिक राज्य है, जहां विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातीय पृष्ठभूमि के लोग सद्भाव से रहते हैं। बंगाली अपनी बौद्धिक जिज्ञासा, कला और संस्कृति के प्रति प्रेम और समुदाय की प्रबल भावना के लिए जाने के हैं। भाग 5, संस्कृति का ताना बाना, त्योहार, कला के रूप और परंपराएं। पश्चिम बंगाल अपनी जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप इतिहास और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देख सकते हैं। पारंपरिक बंगाली घरों की वास्तुकला और लोगों की जीवन शैली में यह मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह राज्य कला के विभिन्न रूपों का घर है, जिसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच और साहित्य शामिल हैं। बंगाली संगीत और नृत्य की धुनें और थिरकने यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। रंगमंच की परंपरा भी यहाँ बहुत पुरानी और समृद्ध है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। बंगाली साहित्य विशेष रूप से एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रसिद्ध लेखक शामिल हैं। इन लेखकों की रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और बंगाली साहित्य को एक नई ऊंचाई पर ले गई हैं। पश्चिम बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ के त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज को एकजुट करने का भी काम करते हैं। इन त्योहारों के दौरान लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, देवी दुर्गा को समर्पित 5 दिवसीय भव्य उत्सव है। इस दौरान कोलकाता और अन्य शहरों में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और देवी दुर्गा की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यह त्योहार बंगाली समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अन्य प्रमुख त्योहारों में काली पूजा, दिवाली, होली और ईद शामिल हैं। ये सभी त्योहार अपने अपने तरीके से बंगाली समाज की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। काली पूजा में देवी काली की पूजा की जाती है, जबकि दिवाली में दीपों की रोशनी से घरों को सजाया जाता है।
होली रंगों का त्योहार है और ईद मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। पारंपरिक बंगाली कला रूपों में बाउल और भाटियाली जैसे लोक संगीत, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप और जात्रा और काबुकी जैसी रंगमंच परंपराएं शामिल हैं। बाउल संगीत की धुनें और भाटियाली गीतों की मिठास यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच की परंपराएं भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। यह राज्य अपने हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है, जिसमें टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, कांथा कढ़ाई और शोला पीठ शिल्प शामिल है। बंगाल के कारीगरों की कला और शिल्प कौशल विश्व प्रसिद्ध हैं। टेराकोटा के बर्तन और मूर्तियां, कांथा की कढ़ाई और शोला पीठ की कलाकृतियां यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं।